हेलो। नमस्कार। नीट का एग्ज़ाम तो हो गया भाई, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है। सवाल क्या? सवाल ये कि भाई जिनका पेपर अच्छा हो गया है उनके मन में सवाल है कि भाई क्या कट ऑफ होगी, और जिनका पेपर ख़राब हो गया है वो एक होप ढूंढ रहे हैं, एक चांस मांग रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, है ना, ताकि हमें दोबारा मौका मिल जाए इसी ईयर में। तो जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है या नीट का पेपर फिर से हो सकता है ना, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि नीट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से 20 से 25 मार्क्स, या हम कह सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? उसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीज़न है। जैसे पहला रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जब नीट 2020 हुआ था तो बच्चों की ऑलमोस्ट जो कोचिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, उनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया था। क्योंकि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो 20 मार्च के बाद लगा था, 20 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। तो जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे कोटा में या दिल्ली में या फिर कहीं और, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी। और नीट 2021 में जिन बच्चों ने पेपर दिखा है ना, उनका क्या हुआ कि उन्होंने जो भी प्रिपरेशन की वो ऑनलाइन मेथड में किया, है ना, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे गए या यूट्यूब के सहारे किया या सेल्फ स्टडी की। ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कभी भी ऑफलाइन को मैच नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। फैक्ट एक तरह से ये। ठीक है। तो ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई पिछली बार से थोड़ा सा कठिन पेपर है, ऐसा ज़्यादातर बच्चों ने कहा। एक ये भी रीज़न है। और थर्ड जो रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि नीट का इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी था। हर बार आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन देखने थे। इस बार क्या था, 200 क्वेश्चन आपको देखने थे। मतलब चॉइस थी आपके पास 20 क्वेश्चन की, लेकिन आपको रीड तो 200 क्वेश्चन ही करने पड़ते ना। तो ये कुछ ऑब्वियस रीज़न है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि नीट की कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, कितनी जाएगी ज़रा उसको देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें, और हम जो ये बात कर रहे हैं ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की। ठीक, मतलब जो 15% सीट होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें देखेंगे हम, तो लास्ट ईयर जो नीट 2020 में जनरल कैटेगरी में 611 कट ऑफ गई थी, है ना। और इस बार वो 580 से 590 के बीच में जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। ऐसी ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर लगभग 610 611 के आसपास गई थी। इस बार भी इनका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लगभग बराबर होगा, 580 से 590। 1-2 मार्क्स हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि इस बार ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन भी लगा दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 508 पे गया था, और इस बार जो है 470 या 480 तक जाने के चांसेस हैं। ऐसी एसटी की बात करें तो लास्ट ईयर 488 तक गई थी, इस बार 450 टू 460 मार्क्स तक उनका कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है। तो अगर आप इस रेंज में हैं तो आप उम्मीद करिए कि इस बार आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। और जो बच्चे इस रेंज में नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो र्यूमर चल रहे हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर में और वेब पोर्टल में, आप सुन रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो इससे आप कोई होप जनरेट मत करिए। ना ही कोई चांस है नीट का दोबारा होने का। क्योंकि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो सिर्फ एक सेंटर, वो भी जयपुर में ही सिर्फ उसका अभी तक मालूम पड़ा है कि कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे, बहुत बड़ा रैकेट नहीं था कोई, बहुत मास लेवल पे पेपर नहीं लीक हुआ है। तो जब तक मास लेवल पे पेपर लीक नहीं होता है तब तक उसका दोबारा होने के चांस ना के बराबर होता है। ये बात ज़रूर है कि कुछ सॉल्वर जो है वो यूपी के भी इन्वॉल्व थे। जैसे एक बीएचयू की बीडीएस की लड़की है सेकेंड ईयर की, वो उसमें थी। एक केजीएम में कोई लड़का है ना। तो ये कुछ लोग ज़रूर इन्वॉल्व हैं यूपी से, लेकिन जो गैंग है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल में ही ऑपरेट कर रहा था। बहुत छोटे लेवल पर उन्होंने ये नीट सॉल्विंग का काम किया है या पेपर लीक कराने का काम किया है। ठीक है। तो आगे कोई अपडेट आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से नीट का पेपर दोबारा नहीं होने वाला है। तो कोई भी अननेसेसरी होप मत पालिए। ठीक है। आपको फिर से अगर प्रिपरेशन करनी है तो मेरा उनको सजेशन ये है कि भाई अभी आप थोड़ा टाइम तक आप रिलैक्स करिए, क्योंकि नीट की जो प्रिपरेशन है बहुत लंबी जर्नी होती है। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही पेपर होना है। तो ये मत करिए कि अभी पेपर दे के आए गुस्से में है ना, और आप तुरंत बदला लेना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कि बस कल से ही पढ़ाई करूंगा और मैं ताबड़तोड़ पढ़ाई करके सिलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। जब भी रेस लंबी होती है तो उसके इनिशियल पीरियड में हम अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी एनर्जी बचा के रखिए
अभी कुछ दिन जो है रिलैक्स करिए, अपने दोस्तों से मिलिए, मूवी देखिए, घर वालों के साथ टाइम बिताइए। फिर जब पेपर या प्रिपरेशन का टाइम आएगा, मेरे हिसाब से मिड अक्टूबर बिल्कुल राइट टाइम होगा कि आप वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो अभी जो आप कोचिंग के जितने भी ऑफर हैं वो सुन रहे होंगे कि भाई स्पेशल डिस्काउंट है, स्पेशल ऑफर है, हरी अप गाइस, हरी अप गाइस, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उनकी बातों में मत आइए फिलहाल, है ना। उनके पास डिस्काउंट, उनके पास ऑफर हमेशा बने रहेंगे। अभी आप खुद को थोड़ा देर रिलैक्स करिए, प्रिपेयर करिए कि अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो कहते हैं ना, रीबूट करिए अपने सिस्टम को, और रीबूट के बाद ही आप जो है फिर से एक बार रेडी होंगे फाइट के लिए। ठीक है। तो मेरा यही कहना है, जो बच्चे फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं मायूस ना हो। ठीक है। इस बार पेपर खराब हो गया कोई बात नहीं, एक लास्ट टाइम फिर से हिम्मत जुटाइए, मेहनत करिए, और 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो भी कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की है, वो है आपसे ज़्यादा एफर्ट। ठीक है। जैसा किसी ने कहा भी है ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।